और खीरू महतो बिहार से बनाए गए राज्यसभा चुनाव प्रत्याशी। जेडीयू ने खीरू महतो को बनाया है राज्यसभा प्रत्याशी। जेडीयू झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने उम्मीदवार की घोषणा की। जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को टिकट नहीं दिया। और हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, जिस चीज की चर्चा हो रही थी कि आखिर बीजेपी से प्रत्याशी कौन होगा, उसके बाद जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से जो महागठबंधन प्रत्याशी है वो कौन होगा, तो बीजेपी ने तो पत्ते खोल दिए। बीजेपी की तरफ से आदित्य साहू को प्रत्याशी के नाम बतौर प्रत्याशी उनके नाम का ऐलान कर दिया क्या, लेकिन अब तक जेएमएम और कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है। और कल सीएम ने ये कहा भी, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार और नाम की घोषणा हो जाएगी। हाँ, देखिए, झारखंड में आप देखेंगे राज्यसभा के जब भी चुनाव होते हैं तो कई सस्पेंस बरकरार रहते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी जिसकी गठबंधन की सरकार है, और उनके पत्ते अभी तक नहीं खुले। मतलब उम्मीदवार के नाम की घोषणा जो है आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन तमाम चीजें तय हो गई हैं दिल्ली में। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे और सोनिया गांधी से बातचीत हुई। और कल कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट जारी किया गया राज्यसभा उम्मीदवारों का, उसमें झारखंड का जो नाम है वो अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार जो है यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी होगा और वही राज्यसभा का चुनाव में उम्मीदवार हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन इसकी आधिकारिक जो घोषणा है वो आज होगी, तो ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह से दिल्ली में हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से बातचीत की, उसके बाद गुरुजी और तमाम अपने पार्टी के बड़े जो नेता हैं उनसे बातचीत करने के बाद जो है आज नाम का खुलासा होगा। लेकिन खबरें जो लगती है कि इस बार कांग्रेस के खाते में ये राज्यसभा का जो सीट है वो जा सकता है, क्योंकि पिछला जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को की तरफ से जो आधिकारिक घोषणा होनी चाहिए थी, जो गठबंधन का उम्मीदवार होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया था। लेकिन ऊहापोह के बीच जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी सेकंड नॉमिनेशन के लिए दिया था, लेकिन उनका उम्मीदवार जीत नहीं पाया। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी हो सकता है, क्योंकि इस बात की चर्चा भी काफी जोरों से है, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अंजनी 2 दिन पहले जब जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ये चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं कि उम्मीदवार तो जेएमएम देगा। हालांकि जब दिल्ली गए मुख्यमंत्री, बातचीत हुई सोनिया गांधी से, उसके बाद ये सामने आया कि सीट को लेकर सहमति बन गई है। अब नाम का ऐलान, किसके नाम का ऐलान होता है, ये सबको ही जानना चाहता है कि आखिर प्रत्याशी किसका होगा, या कांग्रेस का या फिर जेएमएम का। देखिए, जिस तरह से मतलब आप पूरे परिप्रेक्ष्य को आप देखेंगे तो जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो झारखंड में जो नेता हैं, उनके चेहरे को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे की झलक ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रत्याशी का नाम जो है वो तय हो गया है। लेकिन अभी भी सस्पेंस है, देखना ये होगा, क्योंकि कल सुप्रियो भट्टाचार्य का भी बयान आया कि उम्मीदवार जो होगा वो जेएमएम का होगा। तो अभी आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं, लेकिन तमाम चीजें तय हैं। देखिए, पहले इस बात की चर्चा हो रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उम्मीदवार होगा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रोम और अन्य पार्टी के जो एमएलए हैं, उन्होंने ये कहा था कि उम्मीदवार कोई भी होगा तो कम से कम यहाँ का जो माटी पुत्र है, यहाँ का जो भूमि पुत्र है, वो उम्मीदवार होना चाहिए। तो अब देखना ये है कि किस नाम की चर्चा है। सुबोध कांत सहाय का नाम था, फुरकान अंसारी का नाम था, लेकिन एक नया नाम जो आ रहा है गुलाम नबी आजाद का नाम आ रहा है। तो अब किस पे सहमति बनी है, ये एक सस्पेंस बरकरार है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज तमाम पत्ते जो है जेएमएम खोलेगी। क्योंकि देखिए, जेएमएम के पास 30 सीट है, आरजेडी है, कांग्रेस है, ये तमाम लोगों को देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम है, मतलब सबसे ज्यादा सीट है। और ये
राज्यसभा का जो चुनाव है कहीं ना कहीं आंकड़ों का खेल है और आपसी सहमति का खेल है। तो अब देखना ये होगा कि आज जो आधिकारिक रूप से जो घोषणा होगी तो कौन होगा प्रत्याशी, भूमिपुत्र होगा या बाहर का होगा। लेकिन इस बीच में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को तो आदित्य साहू का नाम की घोषणा करने के साथ ये जरूर भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर दिया कि यहाँ के भूमिपुत्र को उन्होंने राज्यसभा में भेजने का मन बनाया है। तो बीजेपी अपने तमाम चीज़ों को कल उन्होंने आधिकारिक रूप से घोषणा की है। लेकिन जो यहाँ गठबंधन की जो सरकार है वो अब क्या घोषणा होगा तो आज ही पता चलेगा। लेकिन यही सब नाम के बीच में कोई एक नाम हो सकता है। आरती बिल्कुल अंजनी, तो अब इंतजार इस बात का रहेगा कि आज जब नाम की घोषणा होगी तो वो नाम कौन सा होगा, किस पार्टी से होगा, कांग्रेस से होगा या फिर जेएमएम से होगा। इस बीच लेकिन बीजेपी ने जो देखिए बीजेपी ने एक कहे तो फोकस किया है कि स्थानीय को ही भेजा जाना है राज्यसभा, और इसलिए शायद आदित्य साहू, कई नामों की चर्चा थी लेकिन मुहर आदित्य साहू के नाम पर ही लगी। हाँ देखिए, अमूमन आप ये झारखंड का इतिहास आप देखेंगे आरती तो अमूमन राज्यसभा के जो उम्मीदवार यहाँ से गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस या जेएमएम का, तो अधिकांश समय देखेंगे कि जो बाहर के प्रत्याशी रहे हैं उन्हें टिकट यहाँ मतलब यहाँ से राज्यसभा का के लिए भेजा गया है कई बार। आप पिछले बार देखेंगे तो मुख्तार अब्बास नकवी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। इसके पहले भी देखेंगे तो अलग अलग दलों में बाहर के लोग रहे। लेकिन ये जो आवाज उठी है भूमिपुत्र, माटीपुत्र, तो इसको लेकर गठबंधन की सरकार कितना संजीदा है ये तो आज पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और ये तय है कि आदित्य साहू जो है वो राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा जाएंगे। और ये आदित्य साहू जो है एक पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और आज से नहीं काफ़ी वर्षों से बीजेपी की उन्होंने सेवा की है। तो तमाम चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर काफ़ी गंभीरता पूर्वक विचार किया गया कि यहाँ के लोगों को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि ये आवाज़ लगातार सभी लोग उठाते रहे हैं। लेकिन नाम की चर्चा रघुवर दास की हो रही थी, लेकिन राज्यसभा में कौन जाएगा ये तमाम चीज़ों में देखेंगे तो जो राष्ट्रीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की अहम भूमिका रही है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता और आदित्य साहू को राज्यसभा भेजने की घोषणा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर दिया है कि अब यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो माटी पुत्र हैं, भूमि पुत्र हैं, उनको भी एक मान सम्मान दिया जाए। और ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं तो ये बीजेपी 2024 का जो चुनाव है उन चीज़ों को लेकर के भी इन चीज़ों को उन्होंने तय किया। तो अब देखना ये होगा कि गठबंधन की सरकार के तरफ से कांग्रेस के खाते में जाता है कि जेएमएम के खाते में जाता है, लेकिन ये अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कांग्रेस के तरफ से जो 3 नाम की चर्चा है, उम्मीद यही की जा रही है कि शायद यही तीनों नामों में कोई एक नाम होगा। तो बिल्कुल अंजनी, अब ये देखिए कि नाम कौन सा होता है, इसका इंतजार हम सभी को है। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।